एक आदमी उनका गिरोह न देख के वापस आया है भरी थाली का ठोकर मार की। पार्टी से लड़ने का काम अकेला राहुल गांधी कर रहे हैं, अकेला राहुल गांधी। जब तक राहुल गांधी चाहे 500 चुनाव हार जाओ, पैदल चालन की किसी भी बड़े नेता की औलाद में हिम्मत नहीं रही है। ये तावड़े से तो न्यू तो हाल को नहीं भाई विजेंद्र, न्यू नहीं हालेंगे ये, या पार्टी को नहीं बीजेपी, ये गिरोह है। ये नजर टिकट तो मिल गई तो ठीक, और नहीं तो इनके डेरे पर ऐसी पाओगे। जब विजेंद्र भाई सीएम बन जाना तो मन्नत सड़क पर एक की मारनी है। विरोध में 2G घोटाला, कलमाड़ी घोटाला, कणिमोजी घोटाला, वो खा गया, वो खा गया, वो खा गया। भाई साहब अगर 5-7 मिनट एक किसान का नाते है, अगर मैं मेरी बात रखूं तो कोई दिक्कत है भाई किसी का? पहली बात तो जो अनिल भाई ने कहा कि किसान नेता, आज तक किसी पार्टी ते, संगठन ते, चढ़ूनी ते, टिकट ते, मनदीप नथवान ते, और किससे भी वैसे तो मैं नहीं जुड़ा हूं। मैं हूं मात्र एक किसान, प्रोग्रेसिव फार्मर नॉर्थ इंडिया, कई नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के अनेकों अवार्ड मिले हुए हैं मेरे को। टमाटर की खेती इस ऊबड़ खाबड़ जमीन में जहां संभव नहीं है, 100 सवा सौ एकड़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे मिनी स्प्रिंकलर है, ड्रिप सिस्टम है, उससे लगाई है। तो मेरी पहचान रमेश टमाटर वाला से है, ना कि किसी किसान नेता से। दूसरी बात समाज की, मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई, जो भाई साहब से भी रिलेटेड है। एक दौर आया था 12, 13, 11 का, अन्ना हजारे मूवमेंट का, तो उसमें अकेले बुद्धि भाई की, चौरी साहब की, मेरी या और किसी की, पूरा देश उस वेव के साथ खड़ा होया था। क्यों खड़ा होया था भाई साहब? सुनन की बात से क्यों खड़ा होया था कि तत्कालीन सरकार कांग्रेस सरकार थी। एक बार कल्पना करके देखो उस दौर का मीडिया किसा था। सरकार के विरोध में 2G घोटाला, कलमाड़ी घोटाला, कणिमोजी घोटाला, वो खा गया, वो खा गया, वो खा गया। देश का हर नागरिक का जो एक भ्रांति फैलाई थी संघ प्रायोजित सिस्टम में, हर नागरिक का यह जचगी थी कि गांधी परिवार या कांग्रेस इस देश ने खा गए। मैं 130 दिन एक सिर्फ किसान होते हुए भाई साहब 130 दिन अरविंद के साथ रोया। आज जो ये अस्थि बताओ है 272 अस्थि आगे लेकर के आई हैं। मैं सच बताऊं हूं, जंतर मंतर के ऊपर ये 23 अस्थि भी लेकर के आई थी, याद होगा आपके, जिनमें अनुपम खेर था, ये अपने जर्नल साहब थे, गणे थे, अपनी वाकई थी पुलिस वाली बडली किरण बेदी थी। तो ये वो आज वो कड़े से, लेकिन उड़त आगे जिस दिन एक विचारक मैं आज भी फैन हूं, मन कौन मेरा ओके है, योगेंद्र यादव, सब ने बेरा है मेरे दौरान दे जाते रही जाए, प्रशांत भूषण, एडमिरल रामदास, प्रोफेसर अनंत कुमार, इनका धक्के मारे जितनी समझ में आ रहा है जो देश क्या का गैल हो रहा था। तो छोड़ो वह बात, तो वो उस बात में एक बात और जोड़ूं, शायद प्रेरित चौधरी वीरेंद्र सिंह भी हो गए होंगे, भाई भी हो गए होंगे कि भाई कांग्रेस देख ली, इतने बड़े जोर शोर तक नारे लगाए जाए बीजेपी के, ये देश ने प्रगति समृद्धि का रास्ता देश के हैं, लेकिन ये भीतर जाके देख की देश में एकमात्र एक ऐसा सांसद, IAS अधिकारी और चौधरी वीरेंद्र सिंह, एकमात्र एक, मैं कोई बना के कौन कह रहा है बता दियो, एक आदमी उनका गिरोह न देख के वापस आया है भरी थाली का ठोकर मार की। जो सवाल कर दे हैं ना, भरी थाली का ठोकर मार के पूरे देश में एक आदमी आया है। दूसरी बात, आज भाई साहब कहनी पड़े दबे लाए तो घना काम चल रहा है कौन का। राहुल गांधी जिस मूवमेंट ने ठारे हैं, अकेले पूरे देश की सारी तो एजेंसी, संवैधानिक एजेंसियां लड़न का काम, संघ तल लड़न का काम, बीजेपी तल लड़न का काम, विरोधियां तल लड़न का काम, और सब तक बड़ा विजेंद्र भाई साहब अपनी ही पार्टी के
उससे बड़ा नहीं, अपनी ही पार्टी से लड़ने का काम अकेला राहुल गांधी कर रहे हैं, अकेला राहुल गांधी। उनकी बात का अनुसरण प्रदेश में अगर किया है, उनका विचार का, देश के प्रति उनकी भावना का, तो वो पूरे प्रदेश में मैं बिना रोक टोक, आज तक मैं विपक्ष में रह करूं, तड़का कौन बेरा जब विजेंद्र भाई सीएम बन जाने तो मन सड़क पर एक की मारनी है। अपना इतिहास सब आई कोई बता दो झूठी कंधा हो तो। अकेले भाई साहब ने उसकी नीतियां का, उसके विचार का, उसकी सोच का और उसका देश के प्रति भावना का, उसकी राष्ट्रभक्ति का अगर अनुसरण किसी ने किया है ना, वो भाई हैं। पूरे प्रदेश में विचारशील, तर्कशील, मंथनशील हजारों नाम जोड़ लो, वो अकेले ये भाई साहब हैं कि उस आदमी की नीतियां ने विस्तार करें से पूछाओं से संदेश दे हैं। बाकी के जितने भी नेता हैं वह मैं देखूं भीड़ में भाई साहब, परसों हिसार का देखा, परले दिन उड़े का देखा, उड़े के है आज न्यू ना मानो कांग्रेस में तो गंद लेकर लिया ना, मौका कौन मिला उस गंद ना भाजपा ने बुलाए कौन हुआ लेकड़िया कौन सा ही बस सारा गंद है। ये जो भाई साहब आगे और आ गया, मैं मेरी फोटो उतार लो, मेरी फोटो उतार लो, मेरा न्यू कर लो, मेरा न्यू कर लो, ये नजर टिकट तो मिल गई तो ठीक, और नहीं तो इनके डेरे पर ऐसी ये पाओगे। ये बुलाए को नहीं भाजपा ने, थाली नहीं देखी हाजिर है, 2 रोटी तेरे खातर भी है, ये वह थम रहे जिसे आलाम देखा। निष्क्रिय नेतागिरी किस तरह होगी? एक नेता का बार का सीएम का दावेदार है, मैं ईमानता बताऊं, मैं 50 आदमी बात करी भाई साहब, और वो भी एरिया के, डिस्ट्रिक्ट के बुद्धिजीवी आदमी। भाई साहब आप आओ यार, बेरा को निशा सौदा है, तड़के छोटी छोटी चीज याद रखें। अरे मैं यार विचार की लड़ाई है यार, याद रखें। एक फोटो विजेंद्र का दोहरा आगे तो तुमने अब करना कैसे है, देश खातर भी तो सोच रहे हो कि मैं तो आज वो कितने बड़े बड़े गंभीर मुद्दे हैं। लोकतंत्र देश का खतरा में है, पूरी संवैधानिक एजेंसियां खतरा में है। किस तरह पंजम ले लिया पूरा देश, एक आदमी विरोध करने लग रहा है। एक आदमी जब थोड़ा सा उसका कोई सहयोगी बना है भाई साहब, तो अखिलेश बना होगा, उद्धव बना होगा, तेजस्वी बना होगा, ममता चुनिंदा आदमी उसके सहयोगी बने हैं। नहीं तो भाई जब देश बचाना है तो ना तो इन पर और नाम को नहीं, और कोई भी बड़ी मीडिया का वो है तो मेरा तो ले कोई इंटरव्यू देख, और लेंगे तो उसने चलाओ को नहीं, या अपने छोटनी भलाई काट दो काम की में गणा भरिया बैठे। हाँ भाई विजेंद्र, और रेतन खातर कई दिन चाहिए। आप इतनी पते की बात करने लग रहे हो, तो फोके फोके भाषण दें सारे। एक भाई जो राहुल गांधी ने समरसता की बात करे है, मानवता की बात करे है, जात पात की बात कौन करता, जो वंचित वर्ग से कई हजार साल तक उसके समाधान की, उसकी समृद्धि की बात करे, उसके विकास की बात करे है, वो कद्दे भी क्या है की बात कौन। जिस तरह भाई साहब के वीडियो देखा, हम को ऊपर तले आए थे कि यह धरती तो सबकी है, दर्द क्यों होना चाहिए। जो एक पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, दमित, उसकी बात जहां आज होने लग रही है, तो क्यों भाई कड़ा लिख रखा है, जब तक हम भारत निचले न मुख्य धारा में नहीं लावांगे न, इतने यो देश कदे प्रगति नहीं कर सके था, कदे भी प्रगति नहीं कर सके। हमने खुद न समाज में इसी भावना पैदा करनी पड़ेगी कि मेरा से न उतना ही निचला आदमी का भी सही देश। तो भाई विजेंद्र, बात तो घनी समझ वह बात हो जाए, चलो हम नहीं कंधे आप के बनोगे, लेकिन जो रास्ता अख्तियार आपने कराया है इसमें एक चीज तो बनेगी, वह कुर्सी तो कभी आप पावे मिले ना मिला हमें को नहीं कंधे, लेकिन सर छोटू राम की जो लोगों का दिलाम सिंहासन है न, उनके में जगह आपने पक्की मिल जाएगी। आप एक खानदे पींदे समृद्ध परिवार थे, सारी चीज आपके जितने इंटरव्यू देखा उसका में इतनी समानता, समरसता का भाव है, इस भाव की आज इस देश की जनता ने जरूरत है। नहीं तो ये सत्यानाशी या पार्टी को नहीं, बीजेपी ये गिरोह है, अनपढ़ा का, ना समझा का, हिंदू मुसलमान का, भाई जात पात का, ये गिरोह सर, इसका हाथ में आ गया देश, और वो दूसरे का खोट को नहीं कितने कितने माराए है, ये पूरा सिस्टम पंजम कर लिया। ये तावड़े से तो न्यू तो हालना को नहीं भाई विजेंद्र,
न्यू नहीं हालेंगे ये क्या कर लोगे? कोई भी एक समाधान आप बता दो। जब तक सड़क सुनी रहेंगी ना, इतने संसद आवारा रहेंगी। और देश का जो युवा से आज, जिसने जेनजी बोले हैं, 15-17 साल तक लेकर 28 साल तक है, उसने प्रेरित करो भाई साहब। आपकी बात सुहा हुआ है, पूरे प्रदेश ने सुहा हुआ है। इनकी हिम्मत को नहीं, ये 4400 किलोमीटर राहुल गांधी यात्रा करे। आज मैं दावा करूं हूं, अगर कोई दूसरा आदमी देश में खड़ा हुआ है तो भाई साहब खड़े हुए हैं। इनको दौड़ पेट आ रहे हैं। ये जंगल जाएंगे ना तो भी गाड़ी में जाएंगे, जेल में सूत बैठ जाता। पैदल चालन की किसी भी बड़े नेता की औलाद में हिम्मत नहीं रही है। निष्क्रियता आ गई, ये भोग के विलास के आदी हो गए। इनमें हिम्मत नहीं रही, जनता से संवाद नहीं कर सकते, जनता के दर्द को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि इनने इतना बड़ा दायरा बना लिया। एक नेता ने बुला लो, उसके बाहर का 1000 चाटुकार पाओगे। आम आदमी की पहुंच ही नहीं है इनके पास, इन तक पूछ जा। भाई साहब करो इस देश खातर। और मैं कहूं, सुबह मेरी तरफ तक कहूं, जब तक राहुल गांधी चाहे 500 चुनाव हार जाओ, चाहे 500 चुनाव हार जाओ, जो विजन भाईचारे की, समरसता की, देश की समृद्धि की, देश का पतन क्यों हो रहा है, ये बात अगर कहना इतना मैं जब तक जिंदा हूं और वो सरकार में नहीं आया है, इतने की मैं गारंटी दूं, राहुल का, आपका, और चाहे और कोई भी आज यात्रा लेके, इससे मेरा गुरेज नहीं कांग्रेस का, जो राहुल गांधी की बात आगे बढ़ाता हो, मैं उनका समर्थन ता जिंदगी करता रहूंगा। धन्यवाद भाई।